Kangni ADC Chongmari Thangsakai Chongmari Batani Hini Tripura Mothabe Kathafakya Tripura Land State Party by IPFT Tripura Ha Thangzani Bishingtino Bosong Thangsa Nai Dopa Mo Thangzak Nai Hini Maniko Kot Not Geto Koktuma Thunerokni Koktum Panda Klaijaka Media friends also from the media houses. आज बहुत हिस्टोरिक डे है और इसी के लिए मैंने आपको निमंत्रण भी दिया है कि आज तिपराहा IPFT तिपराहा जो मेरे यहाँ में है बुद्धू देबबर्मा ex-CEM विनय देबबर्मा एंड त्रिपुरा लैंड स्टेट पार्टी हमारे संघ उनके प्रेसिडेंट चित्तो बाबू यहाँ में है। उन्होंने और मैं त्रिपुरा का जो चेयरमैन हूँ, हम तीनों ने अपने पार्टी को मर्ज कर दिया है और आज से हमारा पार्टी का नाम तिपराहा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस होगा। तिपरा हम तीनों पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि छोटा छोटा पार्टीज करके कुछ नहीं होगा। अगर थांसा चाहिए, अगर यूनिटी चाहिए फॉर द ग्रेटर कॉज ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड एंड त्रिपुरा लैंड, तो हमको एक ही होकर लड़ना है। तो आज हम तीन पार्टीज़ ने एक होने का डिसीजन ले लिया है। शाम को और एक डिसीजन होगा, वो समय उस समय हम आपसे बात करेंगे। लेकिन आई वुड लाइक टू थैंक द प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा लैंड स्टेट पार्टी चित्तो बाबू। आई वुड लाइक टू थैंक बुद्धू बाबू एंड विनय बाबू एंड एवरीबडी एल्स हु इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। Members from Tripura like Ananta Debarma, Sridham Debarma, Runil Debarma, Sohail Debarma, many other leaders who have taken process in this part, और मैं सबको थैंक करना चाहता हूँ। ये त्रिपुरा संगठन, ये त्रिपुरा ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल है, आने वाले ADC इलेक्शन में फाइट करेगा। If you have any questions, अगर चित्तो बाबू you want to say something और आपको कुछ बोलना है, you're most welcome। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उस समय आप पूछे। ये मीटिंग है आज है क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये अनाउंसमेंट है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी बन रहे हैं। जब ये पॉलिटिकल पार्टी बनेगा तभी उस पॉलिटिकल पार्टी से हमारा अलायंस हो सकता है लॉजिकली। अगर मैंने अभी कुछ कहा, जब तक NC बाबू मेरे संग नहीं बैठे हैं, जब तक मेवार मेरे संग नहीं बैठा है, मुझे उस सवाल का जवाब देने में मुझे ठीक नहीं लगता। जब हम तीनों एक संग एक ही मंच में बैठे हैं तब उस सवाल का हम जवाब देंगे। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है वो अनाउंसमेंट है कि IPFT त्रिपुरा लैंड स्टेट पार्टी और त्रिपुरा अब एक पॉलिटिकल एंटिटी हो चुके हैं जिसका नाम त्रिपुरा होगा, त्रिपुराहा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस। नहीं, हम लोग एक ही पार्टी हो गए हैं, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। वी हैव बिकम वन पार्टी, सिंगल पार्टी, एंड वी हैव अ डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड स्टेट। We have a demand for imposition of NRC, we have demand for fighting CAA and creating a better Tripura land for everyone. It's not a political party. Patal Kania is not a political party. You should ask her that question yourself. But I am in touch with Patal Kania. I have a lot of respect for her. In fact, हम लोग का जो court demand है NRC and CAA, both of us are fighting the case in the Supreme Court. And I'm in touch with Patal Kania. But Patal Kania has an ideology of not to contest elections. But Patal Kania is also the same person who wanted me as an administrator in the ADC. We have very good relations. I think there are no several parties. 95% of the political parties have come together. 95% of the My question was in regard to ILPT, which has earlier announced that they will extend as a politic, but now they have backed down. What was the reason? No, they haven't backed down. I think they will. Vijay Ramphal spoke to me yesterday. Let them come and talk. So are you still giving them an opportunity to come and speak? Let them come and talk. Let us see what they have to say. Let them come. But alliances cannot be made on the basis of seat sharing. Alliances have to be made on the basis of our agreement for greater Tripura land or Tripura land. It cannot be made on money, cannot be made on seat sharing. It has to be on ideology. कौन कह रहा है कि ग्रेटर त्रिपुरा में इनर लाइन परमिट नहीं होगा? कौन कह रहा है कि मैं कहाँ उनके डिमांड से बाहर जा रहा हूँ? मेरा डिमांड उनके डिमांड से थोड़ा ज़्यादा है, बस यही है। वो भी तो CA के खिलाफ है। जो सुप्रीम कोर्ट में केस है, विजय रामफल जी और मैंने एक संग ही फाइल किया है। आई एम पिटिशनर नंबर 1, ही इज पिटिशनर नंबर 2, पर हमने एक संग ही तो फाइल किया। हम लोग का
differences कहाँ है? Differences तो है ही नहीं. Minimal 1-2 points में. Do whatever they have to do. This is going to be an election. It will be a referendum whether the indigenous people of Tripura want Tripura land or they don't want Tripura land or Greater Tripura land. This will be a referendum. If the referendum says one way or the other, people will win. It will not be taken by me because I'm not fighting the elections alone. But the moment if we do come to power, I cannot be so confident. You can be confident, you cannot be pompous. Then we will pass a resolution within the Autonomous District Council for a creation of Greater Tripura. No compromise. हम एक भी इंडिजिनस गांव को या हैचमेंट को अकेला नहीं छोड़ेंगे. हम उनको भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं. ये हमारा आइडिया है ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड. एक बॉडी जहाँ में जैसे कि बीटीसी में आपका एग्रीमेंट साइन हो, जो भी बीटीसी से बाहर भी एक जो बोडोज का सेटलमेंट है उनके लिए एक डेवलपमेंट काउंसिल. हम नहीं चाहते कि हमारे जो इंडिजिनस लोग हैं जो अगरतला में हैं, जो अभय नगर, नंदनगर, कृष्णपुर, बनमालीपुर में, वो भी उनको अकेला छोड़ा जाए. हम नहीं चाहते कि हमारे आज आप लोग मतलब कि सब लोग को लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि हम लोग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मतलब कि कुछ खराब है. जो लोग आज हमें खराब बोल रहे हैं उन्होंने क्यों नहीं कंप्लेन किया जब जम्पुई में ग्रेटर मिजो काउंसिल के बारे में बात हुआ था? जब वो ने त्रिपुरा को तोड़ने का बात किया तो क्यों किसी ने कंप्लेन नहीं किया? आज मामित में भी बहुत त्रिपुरा सास हैं. मामित में भी हम तब ग्रेटर त्रिपुरा का बात करेंगे. ये I want to ask some people, why are they so quiet when part of Tripura was being said that up till Dhalai it will be taken away? Then you want to talk, but when the people, and I'm not, हमारा Greater Tripura land में we are not against any community. We are for the Bengali people, we are there for the Manipuri people, we are there for the Gorkhas, we are there for the Muslims. We are not going to discriminate on the basis of religion, ethnicity or community. ये मेरा क्लियर स्टांस है. हम कोई भी कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे. पास किया था उसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं. हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते. डेवलपमेंट काउंसिल में प्रवासी भारत नहीं करते हम लोग. जो एनआरआई को बुलाते हम क्यों नहीं? हम कहाँ बोल रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे वहाँ में. हम कह रहे हैं कि एक बॉडी बनाया जाए जो उनके, अगर विश्व बांग्ला आप बोल सकते हैं, जहाँ में कोई भी हमारे बंगाली भाई बहन हो जिनको प्रॉब्लम हो कहीं और में, हम उनके दुख दर्द में कल्चरली, सोशली, स्कॉलरशिप हो. एक डेवलपमेंट काउंसिल का मतलब ये होता है. आप अगर अपने माइंड में रखेंगे कि हर चीज़ इलेक्शन से ही होता है, नहीं होता है. एक डेवलपमेंट काउंसिल भी एक चीज़ होता है. कोमिला की तरफ है, उनके बारे में भी हमको सोचना है. तो डेवलपमेंट काउंसिल का मतलब आप पहले समझ लीजिए. डेवलपमेंट काउंसिल का मतलब क्या होता है, उसके बाद आके तब हम लोग बात करेंगे अच्छी तरीके से. ऑफ TTADC, Chintu Babu is retired TCS officer and a general secretary of formerly of president and former general secretary of IPFT and now president of Tripura Land State Party. We are not going to fight segregated. When we come together, our strength will be much better. We can send the message to the central government. We can send the message to the people also. So that is the objective of coming together. So as you just said, you can send a message to the central government. Do you mean that by coming together in one forum, the political party will force the center and the state government to take the decision which you have been placing? Have you ever experienced that political party can force the central government? But they can pressure. There is always This is the pressure. There is always Democratic. If you are familiar with the term democratic pressure. Right. You know public opinion, molding of public opinion. If you are pretty clear about it. Okay. So if we talk about molding of public opinion of any democratic system, molding of public opinion is very important. After that only all demands or whatever the demands are listened to by any authority. So we have to do that. Let me make it very clear that our movement is inclusive of all communities and all religions. We do not discriminate to any community, any religion. And what you have seen in the last few years is a discrimination against communities
and religion. We are not that. So we are very clear on that agenda. एक बात मुझे ये जानना है, चुनाव आ रहा है, के बारे में बोल रहे हैं, ये मर्जर है, मतलब कि हम सब तीनों एक हो रहे हैं, ये अलायंस नहीं है। अलायंस का जो बात है, जब अलायंस का मीटिंग होगा उस समय मैं अलायंस के विश्वास बाबू आपसे अच्छे से बात करूँगा।